Hello everyone, welcome to my channel Chemi Talks by Neha Kamra. So in this video we will talk about the extraction of metals and non metals. अगर हमने मेटल और नॉन मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है तो सबसे पहले क्या है उसकी हम देखेंगे कि वो कहाँ पाए जाते हैं, उसके बाद में उसको वहां से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, फिर बाद में इम्प्योरिटीज उसको रिमूव करेंगे, उसके बाद ये क्या है फर्दर हम उसको आगे प्रोसेस करेंगे कि उसको बिल्कुल प्योर करने के लिए। स्टार्टिंगली हमने क्या देखना है कि वो कहाँ पाए जाते हैं। जितने भी जो मेटल्स होते हैं ना वो क्या होते हैं कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं अदर अपने मेटल के साथ में। तो मोस्ट एलिमेंट्स एक्सपेशली मेटल्स अकर्स इन नेचर इन ए कंबाइंड स्टेट, यानी वो कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं अदर एलिमेंट के साथ में। ऑल दिस कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स आर नोन एज मिनरल्स, तो इनको हम बोल देते हैं मिनरल्स। लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे होते हैं जिसके अंदर जो मेटल की कंपोजिशन है वो बहुत ज्यादा हो जाती है और हम मेटल को प्रॉफिटेबली क्या कर सकते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम बोल देते हैं ओर्स। अब जो मेटल्स है सबकी रिएक्टिविटी सेम नहीं होती, जो बहुत ज्यादा लेस रिएक्टिव होते हैं तो वो क्या है हमें फ्री स्टेट में मिल जाते हैं, जैसे कि गोल्ड और प्लेटिनियम। अब उसके बाद में हमने क्या करना है, उनको एक्सट्रैक्ट करना है। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल ओर्स buried डीप अंडरग्राउंड इज कॉल्ड माइनिंग। हम क्या करते हैं, जो धरती के अंदर नीचे डीप मतलब कि बर्ड होते हैं, अंदर दबे हुए होते हैं, उन मेटल्स को निकालते हैं बाय माइनिंग। ठीक है। द मेटल्स ओर्स आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इन वेरिंग abundance. द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स इज व्हाट अलाउज अस टू यूज द मिनरल्स इन द ग्राउंड। ठीक है, जो हमें मिनरल्स मिलते हैं हम क्या है वहां से हमने ओर्स को देखते हैं कि किस में से हमें ज्यादा से ज्यादा मेटल एक्सट्रैक्ट हम कर सकते हैं। फिर उसको देख के हम क्या करते हैं, उसको क्लासिफाई कर लेते हैं कि इसकी रिएक्टिविटी किस टाइप से है, फिर उसकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग क्या है हम उन सबको एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब जो ओर्स होते हैं उनके अंदर कुछ क्या है अनडिजायर्ड सब्सटेंस भी होते हैं, जैसे कुछ इंप्योरिटीज हो जाती है, उसको हम बोल देते हैं गैंग। ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। हाई रिएक्टिविटी में आ जाते हैं सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। और जो ऐसे कुछ हैं जो मीडियम रिएक्टिविटी की हैं, जैसे आयरन, जिंक, लिड या टिन हो गया। अब कुछ लो रिएक्टिविटी की हैं, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, मरकरी हो गया। इन तीनों को जो एक्सट्रैक्ट करने की जो टेक्निक है वो क्या है अलग अलग। अब एक सिंपल सा चार्ट दे रखा है यहाँ पे, जिसके अंदर हम तीनों रिएक्टिविटी के जो मेटल्स हैं उनको निकाल एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे मान लो ओर्स है, ठीक है, पहले हमने क्लासिफाई कर लिया इनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग कि हाई रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी और लो रिएक्टिविटी। इसके अंदर देखो जो हाई रिएक्टिविटी के जो मेटल्स होते हैं ना उनको हम क्या करते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। और की इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद में क्या है उसको हम प्योर मेटल में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है। इसको हम डिटेल में जो जितने भी जो स्टेप्स हैं उनको हम आगे फर्दर करेंगे। इसके अंदर एक बार एक जो चार्ट है वो देख लेते, स्टेप देख लेते कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। अब जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले होते हैं ना वो या तो कार्बोनेट ओर की फॉर्म में मिलेंगे या सल्फाइड ओर के फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है। उसके अंदर अब क्या होता है, जो कार्बोनेट ओर है ना जब इसको हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं कैल्सिनेशन प्रोसेस से, और जो सल्फाइड ओर है इसको जब हम ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं रोस्टिंग से। जो रोस्टिंग होती है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है और जो कैल्सिनेशन होती है वो ऑक्सीजन की अब्सेंस में होती है। अब हमें क्या मिल गई, मेटल के ऑक्साइड्स। अब हमें जो मेटल के ऑक्साइड्स मिले हैं इनका हम क्या करवाएंगे, रिडक्शन। रिडक्शन करवाने के बाद में हम रिफाइनिंग प्रोसेस से क्या है हमें प्योर मेटल है वो हमें ऑब्टेन हो जाएगा। अब कुछ है लो रिएक्टिविटी के। लो रिएक्टिविटी के है, इसका मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा वो लगभग फ्री स्टेट में मिलते हैं। ये हमें लगभग मिल जाती है सल्फाइड ओर में। ठीक है। अब सल्फाइड ओर है यानी अब इसकी हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करेंगे, रिडक्शन ऑक्सीडेशन करवा देंगे रोस्टिंग से, तो हमें क्या मिल जाएगा, ऑक्साइड ऑफ मेटल्स मिल जाएगा। उसके बाद में हम क्या कर लेंगे, इसकी रिफाइनिंग। यहाँ पे लिख दो बेशक ऑक्साइड्स ऑफ मेटल। अब नेक्स्ट है एनरिचमेंट। इट मीन्स द रिमूवल ऑफ इंप्योरिटीज और गैंग फ्रॉम और थ्रू वेरियस प्रोसेस। ठीक है। हम क्या करते हैं एनरिचमेंट में, यानी जो ओर्स है ना उसके एनरिचमेंट को बढ़ाते हैं। उसके अंदर क्या करते हैं, उसके अंदर जो इंप्योरिटीज होती है ना, जो
उसको हमने क्या करना है, रिमूव करना है बाय फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। अब खुद सोचो कि जो मेटल्स है वो हमें नेचर में मिले हैं, उनके अंदर किस किस टाइप की जो इम्प्योरिटीज हैं वो होती होंगी। जैसे सोइल हो गया, डस्ट हो गया, इस टाइप से क्या है उसके अंदर क्या हमें इम्प्योरिटीज मिल जाएगी। इन केमिस्ट्री ए गैंग इज एन अनडिजायरेबल सब्सटेंस। केमिस्ट्री के अंदर जो गैंग क्या होता है, एक अनडिजायरेबल सब्सटेंस होता है और इम्प्योरिटी दैट सराउंड्स द मिनरल इन एन और डिपॉजिट सच एज सैंड, रॉक और एनी अदर मटेरियल। जैसे कि सैंड हो गया, रॉक हो गया, या फिर ऐसा कोई अदर मटेरियल हो गया जो कि क्या है उसमें पाया जाता है। व्हेन इट कम्स टू माइनिंग दिस मिनरल इज वेरी फ्रिक्वेंट। ठीक है, जब ये माइनिंग में आता है ना, इसके अंदर क्या बहुत क्या है इम्प्योरिटीज वगैरह होती हैं, उसको हम क्या है एनरिचमेंट वाले जो प्रोसेस में क्या है उसकी जो उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज है उसको हम कर लेते हैं कम, सारी इम्प्योरिटीज के उसको रिमूव कर लेते हैं, जिसको हम गैंग बोल देते हैं। उसके बाद में क्या है एक्सट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हमने जो एक्सट्रैक्ट करना है वो है लो रिएक्टिविटी वालों को। देखो जो मेटल्स होते हैं ना लो रिएक्टिविटी वाले, उसकी जो रिएक्टिविटी होती है बहुत ज्यादा कम होती है, यानी लगभग वो हमें क्या मिलते हैं, अनरिएक्टिव। द ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस टू मेटल्स। इनको हम मेटल्स में रिड्यूस कर सकते हैं बाय हीटिंग अलोन, यानी हम इसको हीट करके एयर की प्रेजेंस में क्या है इसको हम मेटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे इसकी रिएक्शन देखो, मर्क्यूरिक सल्फाइड है, ठीक है, इसको हमने क्या करना है, सबसे पहले ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करना है, तो क्या मिलेगा हमें, मर्क्यूरिक ऑक्साइड मिल जाएगा और क्या है सल्फर डाइऑक्साइड बाहर। अब जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मर्करी में बाय हीटिंग, और ऑक्सीजन बाहर। सिमिलरली कॉपर विच इज फाउंड इन फाउंड एज Cu2s, यानी जो कॉपर है वो भी सल्फाइड और उसका मिलता है, उसको भी हम कैसे कर सकते हैं, रोस्टिंग से उसको प्योर मेटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहां पे भी देखो कॉपर का भी एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है, Cu2s है, इसका हमने क्या किया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर दिया तो हमें कॉपर का ऑक्साइड मिल गया और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर। फिर जो कॉपर का ऑक्साइड है इसको हम क्या करेंगे, वापस हीट करेंगे और हमें क्या है कॉपर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट एक्सट्रैक्टिंग मेटल इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। अब जो मिडल वाला है उसको हम कैसे करते हैं, देखो जो मीडियम रिएक्टिविटी के थे वो कार्बोनेट और में मिल सकते हैं हमें और सल्फाइड और में मिल सकते हैं। ठीक है, इसको हम आगे देखते हैं। द मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज सच एज आयरन, जिंक, लीड, कॉपर आर मॉडरेटली रिएक्टिव, यानी जो ये थोड़े बीच के होते हैं, ना ही बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ना ही कम रिएक्टिव होते हैं। दीज आर यूजुअली प्रेजेंट एज सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स। ये क्या है, या तो सल्फाइड्स के रूप में मिलेंगे या कार्बोनेट्स के मिलेंगे। द सल्फाइड्स और आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। जो सल्फाइड्स है उसको तो हम क्या करते हैं एक्सेस एयर के अंदर क्या हीट करते हैं, इसको हम बोल देते हैं रोस्टिंग। और जो कार्बोनेट की ओर होते हैं इसको हम क्या है थोड़े से कम यानी लिमिटेड एयर में हम क्या है इसको हम हीट करते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं कैल्सिनेशन। जैसे मान लो जिंक है, जिंक के सल्फाइड्स भी मिल जाते हैं और कार्बोनेट्स भी मिल जाते हैं। तो जिंक सल्फाइड है, जब हम इसको एयर की प्रेजेंस में हमने इसको हीट किया तो जिंक ऑक्साइड मिल गया और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर, और जो कार्बोनेट्स है इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। अब इन दोनों में हमें क्या मिल गया, ऑक्साइड्स मिल गए जिंक के। द मेटल ऑक्साइड्स आर देन रिड्यूस टू देयर कोरस्पॉन्डिंग मेटल्स। अब जो मेटल के ऑक्साइड्स है हम क्या करेंगे, इसको कोरस्पॉन्डिंग मेटल्स में कन्वर्ट कर लेंगे बाय यूजिंग सिचुएबल रिड्यूसिंग एजेंट सच एज कार्बन्स। जैसे कि अब जिंक ऑक्साइड है, हमने क्या किया, इसको कार्बन की प्रेजेंस में रिडक्शन करवा लिया इसका और हमें क्या मिल गया, प्योर मेटल। अब नेक्स्ट एक और इसका जो प्रोसेस है वो है एल्यूमिनोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इसके अंदर जो क्या होता है,
इसको हम गोल्ड स्किमिडिटी रिएक्शन भी बोलते हैं, यहाँ पे डी आएगा। ठीक है, इट इज हाईली एक्सोथर्मिक, ये क्या है, बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है, यानी कि बहुत ज्यादा इसके अंदर क्या है, हीट रिलीज होगी। इन विच मेटल ऑक्साइड्स यूजुअली ऑफ आयरन और क्रोमियम आर हीटेड टू ए वेरी हाई टेम्परेचर एंड एल्यूमिनियम। क्या है, इसके अंदर जो ऑक्साइड्स होते हैं ना, उसको हम जैसे या तो आयरन के होते हैं या क्रोमियम के होते हैं, क्योंकि एल्यूमिनोथर्मिक रिएक्शन है ना, इसलिए हम एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में क्या है, इसको हीट करवाते हैं। तो हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल जाएगा और आयरन मिल जाएगा और साथ में हीट एनर्जी। ठीक है, अब नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, जो सबसे टॉप में आते हैं ना, जिसकी जो रिएक्टिविटी है बहुत ज्यादा हाई है, इसके हम क्या करवा सकते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिकल सेटअप के जैसे जो कैथोड होते हैं और जो एनोड होते हैं, उनका सेटअप लगा के क्या है, इनको हम अलग करते हैं, प्योर मेटल में कन्वर्ट करते हैं। इसके अंदर देखो दो प्रोसेस होते हैं, एक तो डाउन प्रोसेस और एक होता है होल्स प्रोसेस। डाउन प्रोसेस में जो मोल्टन NaCl होता है ना, उसको हम इलेक्ट्रोलाइज करते हैं। अब इसके अंदर देखो क्या जो है प्रोसेस होता है, देखो कैथोड, कैथोड का मतलब क्या होता है कि उसके खुद के ऊपर तो क्या है, नेगेटिव चार्ज, और जो उसके ऊपर आएगा वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज वाला। अब जो NaCl है, ठीक है, अब मान लो NaCl है, NaCl के अंदर हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी, तो Na पॉजिटिव वाला में टूट जाएगा और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। पॉजिटिव वाला कहां जाएगा, कैथोड पे, और Cl नेगेटिव वाला जाएगा एनोड पे। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या हुआ, Na जैसे Na पॉजिटिव बना है, Na पॉजिटिव कैसे बना होगा, अब जो Na पॉजिटिव वाला है ना, वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। ठीक है, जो ये प्रोसेस हुआ, ये क्या हुआ हमारा, रिडक्शन, यानी कैथोड पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन, और जो सोडियम मेटल है वो एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। अब जो एनोड है उसके ऊपर क्या जाएगा, उसके खुद के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके ऊपर जाके डिपॉजिट होगा वो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज वाला। और जो 2Cl नेगेटिव होंगे ना, ये क्या करेंगे, Cl2 गैस बना लेंगे, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देंगे। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन कौन गेन करते हैं, हमारा सोडियम। ठीक है, अब होल्स प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि ए मिक्सचर ऑफ मोल्टन एल्यूमिना एंड फ्लोराइड सॉल्वेंट यूजुअली क्रायोलाइट इज इलेक्ट्रोलाइज, यानी होल्स प्रोसेस एक स्पेशल इसके लिए है, क्रायोलाइट के लिए, जो कि एक एल्यूमिना और फ्लोराइड का सब्सटेंस है, मिक्सचर है। ठीक, इसका हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में जैसे हमने क्या करना है, एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेना है, उसका हमने क्या करवाना है, इलेक्ट्रोलिसिस। एल्यूमिनियम ऑक्साइड में क्या होता है, Al2O3। अब इसके अंदर भी कैसे टूटेगा, ये Al3 पॉजिटिव प्लस में O2 नेगेटिव। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेना, Al2 हो गए और O कितने हो गए, 3O2 नेगेटिव हो गए। ठीक है, अगर हमने 2 मोल्स ले लिए तो ये क्या हो जाएंगे, ये हमारे 4 हो जाएंगे और ये हमारे हो जाएंगे 6। इस तरीके से हो जाते हैं ये। अब जो हमने एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है, इसको क्या करना है हमें, इलेक्ट्रोलिसिस। तो जो कैथोड है उस पे, उसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज वाला, तो Al3 पॉजिटिव आ गया, जो 3 पॉजिटिव ये क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन्स का लेगा, अगर 2 एल्यूमिनियम है तो क्या हो जाएगा, 2Al आ गया। यानी कि जो कैथोड है इसके ऊपर हमारा मेटल डिपॉजिट हो गया, और जो एनोड है इसके ऊपर क्या है, हमारा नेगेटिव चार्ज वाला आएगा, क्योंकि एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इसके ऊपर जो लिबरेट होगा वो क्या होएगा, नेगेटिव चार्ज वाला। इसलिए ऑक्सीजन यहां आ जाएगा, और ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लेके, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके क्या है हमारा, किसमें, न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो जो मेटल्स होते हैं ना, द मेटल्स एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज आर हाईली रिएक्टिव, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। दे कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर कॉम्प्लेक्सेस, वो अपने कॉम्प्लेक्स से हमें ऑब्टेन नहीं होते बाय हीटिंग विद कार्बन, बिकॉज दीज मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन,
क्योंकि इसकी जो एफिनिटी है वो ऑक्सीजन की ज्यादा होती है कार्बन से। फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ सच मेटल्स इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड इज यूज्ड। ये अब ये बता रहे हैं कि हमने जो टॉप वाले हैं इसके लिए हमने कैल्सिनेशन या रोस्टिंग क्यों नहीं करवाई, हमने इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन क्यों करवाया है, क्योंकि ये क्या है, इसको हम सिंपली हीट करके नहीं कर सकते, क्योंकि जो कार्बन है और जो ऑक्सीजन है इसकी वजह से स्ट्रॉन्ग कौन है, ऑक्सीजन है ना। यानी कि जब हमने क्या किया था, देखो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स थे उसको हमने क्या किया, रिडक्शन करवा दिया, किससे, कार्बन से। क्या मान लो अगर हाई रिएक्टिविटी है उसके अंदर हम किसी भी जो ऑक्साइड्स है, मतलब कि हमने मेनली क्या करना है, जो ऑक्सीजन है उसको कौन रिप्लेस कर रहा है, कार्बन। क्या जो हाई रिएक्टिविटी वाले हैं वो क्या ऐसे रिप्लेस हो सकता है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो कार्बन है वो लेस रिएक्टिव है और जो ऑक्सीजन ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए हम इसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का यूज करते हैं। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक्स सो मच।